बेसिकली 6 पॉइंट है जिससे आपको क्लियरली पता चलेंगे। स्टेप 2 है अप्लाई ऑनलाइन। एक तो है ऑप्शन 1 GCT एप्लीकेशन है जो आपने इसे खोलना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कनाडा विजिट वीज़ा के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे आप कनाडा का वीज़ा घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो काइंडली आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपके साथ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विजिट वीज़ा कनाडा, विजिट वीज़ा फॉर कनाडा। नीचे आएगा जो लिंक आएगा विजिट वीज़ा कनाडा, हम इस पे क्लिक करेंगे जी। और फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे होगा अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, इस पे हम क्लिक करेंगे जी। अब देखिए आपके सामने खुल गया है विजिटर वीज़ा, अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, स्टेप्स टू अप्लाई, हु कैन अप्लाई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नंबर 5 पे अप्लाई और नंबर 6 आफ्टर यू अप्लाई। तो ये बेसिकली 6 पॉइंट्स हैं जो आपको तो ये बेसिकली 6 पॉइंट है जिससे आपको क्लियरली पता चलता है कि किस तरह आपने वीज़ा अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको शॉर्टली बताते हैं, हम शॉर्टली देखते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इनमें। पहले में देखते हैं कि अबाउट द डॉक्यूमेंट्स में क्या है। अब अबाउट डॉक्यूमेंट्स में वो यही कह रहा है कि ये जो विजिटर वीज़ा है इसको कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा भी कहते हैं, जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लग जाता है। तो अगर कोई बंदा कनाडा जा रहा है या कनाडा को एज अ ट्रांजिट यूज़ करना चाह रहा है तो उसको भी ये विजिटर वीज़ा चाहिए। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, आप 6 महीने तक कनाडा में रह सकते हैं। मेक श्योर यू नीड अ विजिटर वीज़ा बिफोर यू अप्लाई। जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको कनाडा का विजिटर वीज़ा नहीं चाहिए होता है, तो ये उनके लिए है। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन एक ऑनलाइन सिस्टम होता है, वहाँ से बस अपना एक फॉर्म फिल करते हैं जो कि उनके लिए अनफ होता है। तो ये मेन था अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। अब नंबर 2 पे देखते हैं स्टेप्स टू अप्लाई क्या हैं। स्टेप्स टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर स्टेप 1 है गेट द डॉक्यूमेंट्स दैट शोज यू मीट द क्राइटेरिया फॉर अ विजिटर वीज़ा। मसलन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए इस विजिटर वीज़ा के लिए, वो सारे आपके पास होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए अप्लाई करते वक्त। स्टेप 2 है अप्लाई ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपने फीस पे करनी है और आपका जो वीज़ा है ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। स्टेप 3 पे है गिव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज। नॉर्मली यू नीड टू गिव बायोमेट्रिक्स इफ योर लोकल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इज नॉट ओपन। तो जब आपकी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन जब आप फिल करेंगे, अगर वो अप्रूव हो जाती है उसके बाद वो आपको फिंगर के लिए बुलाएंगे। तो फिंगर के लिए अगर किसी को बुलाते हैं इसका मतलब है कि वो वीज़ा देना चाह रहे हैं, आपको वीज़ा हो जाएगा। हाउ वी प्रोसेस योर एप्लीकेशन, कि अगर कोई एप्लीकेशन कंप्लीट है तो वो उसको प्रोसेस करेंगे, अगर कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे ईमेल के जरिए कि आप अपना पासपोर्ट लेके पासपोर्ट जमा करें ताकि हम उसके ऊपर स्टिकर लगा सकें। प्रिपेयर फॉर योर ट्रैवल टू एंड अराइवल इन कनाडा, कि आपने फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं कनाडा ट्रैवल के लिए। तो ये मेन पॉइंट से स्टेप से कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप घर बैठे खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि हु कैन अप्लाई। अब इसमें मेन यही है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी गुड हेल्थ होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आपको होना चाहिए और आपने कन्विंस करना है इमिग्रेशन ऑफिस को कि आपके पास जॉब है या घर है या कोई फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फैमिली है। आपने बेसिकली ये कन्विंस करना है अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आप कनाडा वापस आएंगे, आप कनाडा नहीं रहेंगे। उसको आपने इस तरह डॉक्यूमेंट शो करने हैं
कि आप वहाँ पे नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली पाकिस्तान में है या बिज़नेस पाकिस्तान में है या जॉब पाकिस्तान में है, तो आफ्टर विजिटिंग कनाडा यू विल कम बैक टू योर ओन कंट्री। आपने बस ये कन्विंस करना है वीज़ा ऑफिसर को। सम पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर कनाडा, ये वो लोग हैं जिनका अच्छा करैक्टर नहीं है, जो क्रिमिनल जिनकी हिस्ट्री है। तो ये मेन पॉइंट्स थे कि एलिजिबिलिटी के। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि मेन और वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखें, वो पूछा है कि व्हाई आर यू विजिटिंग कनाडा। अब इस पे क्लिक करेंगे कि आपके जाने का मकसद क्या है, उसी लिहाज से फिर आपकी लिस्ट निकलेगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर तो किसी की फैमिली उधर है तो वो कह सकता है फॉर अ फैमिली विजिट, लेकिन अगर किसी का कोई भी नहीं वहाँ पे वैसे ही जाना चाहता है तो वो क्लिक करेगा टू विजिट एज अ टूरिस्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकल आएगी, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं, चाहिए। तो अगर सबसे पहले देते हैं ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड के नीचे देखें लिखा हुआ है नो, ऑप्शनल। आपको ट्रैवल हिस्ट्री की भी नहीं चाहिए ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर किसी बाइक की ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये प्लस पॉइंट है। फिर हम नीचे आते हैं इटरनरी। ये होता है फ्लाइट रिजर्वेशन, एडवांस में आप जो एयर ट्रैवलिंग बुकिंग कर लेते हैं, ये वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर करवाने तो प्लस पॉइंट है। अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट है आपकी, अब ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये भी साथ अगर लगाएंगे तो आपका एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट विच इज़ योर वीज़ा, विच इज़ सॉरी योर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, जो कि ऑब्वियसली एक मेन रिक्वायरमेंट है। यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपके बिहाफ पे कोई आपकी फॉर्म फिल कर रहा है या फैमिली मेम्बर, तो उसके लिए आपको ये चाहिए, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं। सेकंड भी ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं। फैमिली इंफॉर्मेशन, एफर्ट्स, अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपनी बीवी बच्चों का बताना है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने अपनी फैमिली का इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। तो ये थे मेन। तो देखिए इसमें दोस्तों मेन अगर देखें तो आपको पासपोर्ट चाहिए और एफआरसी चाहिए। बाकी अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास है तो प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास जो अच्छी जॉब है, सैलरी स्लिप्स हैं, ये प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आप जो रिजर्वेशन कराते हैं, एयर होटल बुकिंग करवाते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। तो बाकी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लगाते उसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में है अप्लाई, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसको स्टेप थॉरोली रीड करें, कंप्लीट रीड करें। तो अब वो कह रहा है कि व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा। तो अब देखें इसमें है पहला टू यूनाइट विद अ फैमिली मेंबर। अगर आपका फैमिली मेंबर है तो उस पर आपने क्लिक करना है, या बिजनेस नंबर 2 पे है बिजनेस का, वो बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो उस पर क्लिक करना है। तो इसी तरह अगर फ्यूनरल पे जा रहे हैं उस पर, या वेसल पे जा रहे हैं, या डिप्लोमेटिक पोस्ट है, ये भी अगर आपके रेलिवेंट है, तो जो भी आपके रेलिवेंट है। लेकिन इसमें सबसे आखिर पे है नन ऑफ अबव। अगर समझते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, तो आप एज सिंपल विजिट करने जा रहे हैं एज टूरिस्ट, तो हम करेंगे नन ऑफ द अबव पे क्लिक करेंगे और गेट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। देखें विजिटर वीजा हाउ टू अप्लाई नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब वो कह रहा है टू अप्लाई फॉर अ विजिट टू कनाडा। नीचे है ब्लू में आई अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू अप्लाई। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। अब अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, जिससे आप अपनी फीस पे करेंगे। और आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में आपके लैपटॉप में होने चाहिए, जो आप अपलोड करके इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। बायोमेट्रिक फीस देखिए, अगर आप तो पहले बायोमेट्रिक हो गया तो आपको फीस नहीं पे करनी, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर बायोमेट्रिक के लिए आपको बुलाते हैं तो उसकी $85 फीस है। ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर विजिटर वीजा ऑनलाइन। पाकिस्तानियों के लिए ये बिल्कुल है सर्विसेज, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के मराहल में एंटर हो चुके हैं। तो अब वो पूछा है बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे। अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ, अप्लाई फॉर विजिटर ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। तो अगर तो आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी की एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं किसी के बिहाफ पे, तो फिर आपने सेकंड करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा अप्लाई फॉर विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ, मैं खुद की एप्लीकेशन खुद फिल कर रहा हूँ।
अप्लाई फॉर विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ, डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस। अगर तो आपकी एप्लीकेशन पहले आपने अप्लाई की है और प्रोसेस में है तो फिर आपने यस क्लिक करना है। अगर आप नए एप्लीकेंट हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने नो पे क्लिक करना है। यू विल हेयर फ्रॉम अस विद इन 14 to 30 बिजनेस डेज। तो देखिए कितनी जल्दी और क्विक प्रोसेस है इनका। 2 हफ्ते से 1 महीने में आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो फिर अब ये कह रहा है कि साइन इन और क्रिएट IRCC सिक्योर अकाउंट। अब हम इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। Sign into your IRCC secure account. For supported applicant, you can use this account to आप इसको स्टेप बाय स्टेप रीड करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब देखें, अप्लाई करने के लिए आपको साइन इन करना है। अब साइन इन करने के 2 तरीके हैं। एक तो है ऑप्शन 1 GC की, साइन इन विद योर GC की यूजर ID एंड पासवर्ड, ठीक हो गया। ऑप्शन 2 है साइन इन पार्टनर, साइन इन विद योर ऑनलाइन कैनेडियन बैंकिंग इंफॉर्मेशन। तो ये तो वो ही कर सकता है जिसके पास कनाडा का, सेकंड ऑप्शन उसके लिए है जो कनाडा में मौजूद है, जिसके पास बैंकिंग इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन 1 को लेंगे GC की, इसके जरिए हम अपना लॉगिन करेंगे। अगर तो आपका लॉगिन बन चुका है, आपने लॉगिन बनाया हुआ है, तो आप सिंपली साइन इन करेंगे। अगर तो आपका लॉगिन नहीं बना तो आप डोंट हैव एन अकाउंट पे जाके इसको रजिस्टर करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, बहुत ही आसान है। आपने रजिस्टर विद GC की पे जाना है, ठीक है। तो इस यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है। ये देखिए साइन अप का यहाँ पे आके इसको साइन अप कर लेंगे, ठीक है। आई एक्सेप्ट, यहाँ पे आपने अपना बना के देखें, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड बनाना है। क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन होते हैं मेमोरेबल कि अगर आपका पासवर्ड भूल जाए तो वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर देने से आपका वो लॉगिन हो जाएगा। तो चूंकि मैंने इसका ऑलरेडी ये बना लिया है तो मैं अब इसको लॉगिन की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब हम इसको साइन इन करेंगे, ठीक है, यहाँ से। देखा, आप मेरा साइन इन हो गया, वेलकम। ये मेरा लॉगिन इंफॉर्मेशन आ गई, मेरा जो यूजर ID है। अब मैं कंटिन्यू करूंगा। प्लीज सिलेक्ट कंटिन्यू टू रिटर्न टू द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक हो गया। अब मैं ऑनलाइन जो उनका सिस्टम है उसमें एंटर हो चुका हूं, अपना लॉगिन बना के GC की के जरिए। GC की कैसे बनानी है वो मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए वो कह रहा है ये मेरा अकाउंट में मैं एंटर हो गया हूँ। व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड, मैंने कोई एप्लीकेशन, कोई डेटा, नो डेटा अवेलेबल इन द टेबल, ठीक है। मैंने कोई एप्लीकेशन जमा नहीं कराई। कंटिन्यू एन एप्लीकेशन यू हैव सबमिटेड, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं जो मेरी भी कंटिन्यू हो। तो मैं क्या करूंगा, अब नई एप्लीकेशन है तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन अप्लाई टू कम टू कनाडा, हम इस पे करेंगे, बाकी ये हमारे रेलिवेंट नहीं। हम पहले वाले पे करेंगे, अप्लाई टू कम टू कनाडा पे क्लिक करेंगे। पर्सनल रेफरेंस कोड, अगर तो आपके पास पर्सनल रेफरेंस कोड है तो वही कर सकता है अप्लाई, क्योंकि हमारे पास तो ये कोड नहीं। तो अगर नहीं, आई डोंट हैव एन पर्सनल रेफरेंस कोड, हम यहाँ पे देखें और नीचे विजिटर वीजा, स्टडी और वर्क परमिट, इस पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबिलिटी अप्लाई। सबसे पहले अब ऑनलाइन सिस्टम में वो चेक करेगा कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करने जा रहा है वो अप्लाई कर भी सकता है कि नहीं। तो हम इन सवालों के जवाब देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम समझ जाएगा कि ये बंदा अप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, आप कनाडा में क्या करने जा रहे हैं। मैं कनाडा में विजिट करने जा रहा हूँ। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, टेम्पररी लेसन, मैं 6 महीने से कम, पहली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, 6 महीने से कम। सिलेक्ट द कोड दैट द मैच वन ऑफ योर पासपोर्ट, कोड क्या है, हम पाकिस्तानी हैं, पी का बटन दबाएंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। व्हाट इज योर करंट कंट्री टेरिटरी रेजिडेंस, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पी दबाएंगे, पाकिस्तान आ जाएगा, उस पे पाकिस्तान पे क्लिक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है, डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस एंड इज 18 years, आपका कोई रिश्तेदार कोई कैनेडियन है या परमानेंट रेजिडेंस है। अगर तो है तो आपने यस करना है, नहीं तो नो। मैं इसमें नो क्लिक कर रहा हूँ। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है,
ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने एंटर कर देनी है। इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया फाइंड आउट इफ योर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। अगला सवाल है हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट और लैंड माइग्रेंट। तो अब आप पहले आपके परमानेंट रेजिडेंस है कनाडा का या आप कभी कनाडा आए हैं, नहीं तो यहाँ नो पे कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्या आप अमेरिका के एक लीगली अमेरिका में रह रहे हैं, यस तो यस कर देंगे, नहीं तो नो, यहाँ पे नो कर देंगे, नहीं। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपने यहाँ पे लिख देना है जो भी आपका है, नेवर मैरिड या सिंगल, ठीक है। तो व्हाट इज योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन। अगर आप कौन से कनाडा के कौन से सूबे में जाना चाहेंगे या जा रहे हैं, या अगर आप एक से ज्यादा सूबे में जाएंगे लेकिन जहां पे ज्यादा टाइम गुजारेंगे आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ओंटारियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब वो कह रहा है योर रिजल्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड विजिटर वीजा अंडर 6 यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर विजिटर वीजा। वो कह रहा है आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। अ विजिटर वीजा कॉस्ट $100 कैनेडियन, उसकी फीस $100 है। इट परमिट्स ट्रेवल टू कनाडा बाय एयर भी जा सकते हैं, कार, बस, ट्रेन और बोट, एंड इज वैलिड अप टू 10 ईयर्स। अगर तो वीजा मिलता है वो 10 साल तक वैलिड होगा। प्रोसेसिंग टाइम वेरी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस करंटली बीइंग प्रोसेस। तो प्रोसेसिंग टाइम कम और ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड्स करता है कि कितनी एप्लीकेशन उनके पास आई हैं। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट, ठीक है, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आपका विजिट करने का मकसद क्या है। इस पे हम चूज करेंगे टूरिज्म, क्योंकि आप तो किसी फैमिली के पास नहीं जा रहे, बिजनेस करने जा नहीं रहे, कोई और आपका मकसद नहीं, तो टूरिज्म पे लिखेंगे विजिट करने के लिए। इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर वो पूछा डू यू हैव अ जॉब इन अ कंट्री वेयर यू कंट्री लिविंग। जहां पे आप पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पूछा है कि आपके पास वहां पे जॉब है जहां पे रह रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे पास जॉब है तो मैं लिखूंगा यस, नहीं तो नहीं कर दूंगा, मैंने यस कर दिया है। डू यू ओन अ बिजनेस इन अ कंट्री वेयर यू कंट्री लिव। मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस नहीं, तो मैं इसमें नो कर दूंगा। अगर तो आपका बिजनेस है आप बिजनेस पे यस कर दें और जॉब पे नो कर दें। डू यू डिपेंड ऑन समवन और फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली इन्हिसार करते हैं कि या सेल्फ आप जॉब करते हैं, अर्न करते हैं। तो इसमें लिखना है नो, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड नहीं, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। तो ये सिंपली ये पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप कहेंगे यस मैं किसी पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट हूँ तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वीज़ा मिलना। हैव यू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज इन प्रीवियस 10 ईयर्स। पिछले 10 साल आपने किसी मुल्क का सफ़र किया है, तो आपने लिखना है यस, यस पे क्लिक करना है यस। अगर नहीं किया तो आपने नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अगर तो आपने सफ़र किया है, आपके पास पर स्टैम्प्स हैं, तो आपने यस करना है और फिर नेक्स्ट करना है। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। आर यू अकम्पनिंग अ फैमिली मेंबर दैट हैज स्टेटस इन कनाडा और हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड टू कम टू कनाडा। आपके साथ कोई ऐसा आपका दोस्त या रिश्तेदार आ रहा है जिसके पास कनाडा का रेजिडेंस परमिट है या कैनेडियन है या जिसका रिसेंटली वीज़ा लगा है, तो उस पर आपने करना है यस, अदरवाइज नो। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीइंग चार्ज्ड विद। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपने बताना है रिसेंटली, अगर आपने कोई क्राइम किया है यस, अगर अदरवाइज नो। नेक्स्ट कर देंगे। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय IRCC। अगर तो आपका पहले मेडिकल एग्जाम हुआ है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो कर दें, कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं कि आपने करवाया हो। डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर फैमिली मेंबर। अगर तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं तो आपने यस करना है। अगर तो आप सिंगल अपने लिए कर रहे हैं तो नो। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर, नो, क्योंकि ये आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं।
तो इसमें ये हो गया। फाइंड आउट इफ एलिजिबल टू अप्लाई और यू गिव समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, कि आप ये जो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं इसकी आप एक्सेस किसी और को देना चाह रहे हैं कि वो भी लॉगिन करके चेक कर सके या आपके बिहाफ पे कम्युनिकेशन कर सके। तो उसमें देखें, यस आई विल बी अपॉइंटिंग एज रिप्रेजेंटेटिव, मैं किसी को नुमाइंदे को मेरे बिहाफ पे करना चाहता हूँ। नंबर 2 पे है ग्रांट ऑथराइजेशन टू IRC टू रिलीज एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन टू अदर पर्सन, यस बोथ अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं सबसे आखिर वाला जो है ना वो सिलेक्ट करूँ नो, कि मैं ही इस पे इंफॉर्मेशन सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ इस अकाउंट को, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता और मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। नेक्स्ट, इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन फिंगरप्रिंट एंड फोटोज इन फॉर एप्लीकेशन टू कम टू। पिछले 10 सालों में क्या आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है, क्या वहाँ पे फिंगर दिए हैं या फोटो दी हैं? अगर दी हैं तो यस, वरना नो कर दें। फिर देर आर फीस एसोसिएटेड विद एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग योर फीस और योर फी एग्जेम्प्ट। कुछ लोग हैं जिनको फी माफ होती है, तो आपने चूंकि फीस पे करनी है तो हम ये कहेंगे यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फीस, मैं अपनी एप्लीकेशन फीस पे करूंगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद स्कैनर और कैमरा। आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन अपलोड करने हैं, आपके पास स्कैनर होना चाहिए और प्रिंटर। अगर नहीं तो आप अच्छा मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप करेंगे यस, अपने मोबाइल से फ़ोटो बना के उसको अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, आपने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन पे करनी है, ठीक है। उसके लिए बस डेबिट कार्ड और वीज़ा डेबिट कार्ड या मास्टर डेबिट कार्ड होना चाहिए। यस, इसको यस क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन और आपसे आपने जवाब दिए हैं और उसके आंसर आप चेक कर लें कि आपने कोई गलती तो नहीं की। आप एक दफ़ा सबको रीड आउट कर लें, गो थ्रू कर लें और फिर इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। चेक कर लें कोई गलती तो नहीं हुई। अगर गलती हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन एक दफ़ा कंटिन्यू कर दिया फिर आप एडिट नहीं कर सकेंगे। सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, अब वो कह रहा है कि मेन स्टेप 1 यूज़ योर अकाउंट, सेव योर एप्लीकेशन, अपना अकाउंट बनाए, एप्लीकेशन को सेव करें, अपलोड करें डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये डिटेल आपने पढ़नी है। देखिए डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में भी हो सकते हैं, फोटो की, बहुत ही इजी इन्होंने रखा हुआ है सिस्टम। आप अपने फ़ोन से भी टोटली डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्टेप 4 पे है फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्टेप 1 क्या है, अब फिर देखें, यूज योर अकाउंट, लॉगिन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया GCK से लॉगिन करना है। एप्लीकेशन जो अपनी सारी है वो करनी है, जो कि आपने अभी कर ली है। अब स्टेप 3 पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो भी हमने नहीं किए। स्टेप 4 पे आपने फीस पे करनी है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब अच्छा, अब ये देखिए डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट आ गई है। ये डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट है, ये अब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या लैपटॉप से भी या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स नेम, एप्लीकेशन, विजिटर वीज़ा, टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा, एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन है जो आपने इसे खोलना है, खोल के इसे फिल करना है। फिल करने के बाद आपने इसे स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपने जो करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये तो आपकी होगी एप्लीकेशन फॉर्म। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने जो पासपोर्ट लगाना है, अपलोड करना है फोटो खींच के। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, आपने प्रूफ करना है अपने जो इमिग्रेशन ऑफिसर है कि मेरे पास इतने पैसे अकाउंट में है कि मैं होटल का, खाने का, ट्रैवलिंग का और मेडिकल का खर्चा, जितना भी मेरा वहाँ पर टाइम का स्टे है वो मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, उसकी आपने बैंक स्टेटमेंट आपने ज़रूर लगानी है। ये जो मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट इसी तरह साबित होंगे ना कि बैंक में आपके इतने पैसे पड़े हैं कि आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं अपनी जो विजिट है। डिजिटल फ़ोटो आपको चाहिए, ठीक है। डिजिटल फ़ोटो आप अपनी फ़ोटो ऐसे पीछे वाइट बैकग्राउंड में अपने मोबाइल से सेल्फी लेके वो भी आप लगा सकते हैं। पर्पस ऑफ ट्रैवल अदर रिक्वायर्ड, पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका विजिट है, टूरिज्म है। आप बता सकते हैं कि मैं फलानी स्टेट या फलानी सिटी में जा रहा हूँ, वो देख के और घूम के मैं वापस आ जाऊंगा।
फैमिली इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट, अगर तो मैरिड है तो आप अपने मिसेज का, अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन लगानी है। अगर मैरिड नहीं है तो आप अपने भाइयों की, अपने पेरेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन और वो अपलोड करनी है। FRC फॉर्म अपलोड करना है। पर्पस ऑफ ट्रैवल आपने पेपर पे लिख के उसको सेव करके अपलोड करना है। जिसमें लिखना है आपने कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं और आपका क्या प्लान है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपने जरूर लगाने हैं। ये जो पासपोर्ट है, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो कि बैंक स्टेटमेंट से, ये मतलब नहीं कि आपकी बहुत लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट हो, उतने ही आपने पैसे शो करने हैं जितना कि स्टे है आपका वहां पे। जैसे कि होटल का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, ये खर्चा आपने आपने उसको शो करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने बहुत लंबी चौड़ी की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। फोटो आपने लगानी है, पर्पस ऑफ ट्रैवल जरूर लगाना है, रिक्वायर्ड है। और ये फैमिली इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल है एप्लीकेशन और टेम्पररी रेजिडेंस वीजा मेड आउटसाइड यूके, ये आपको इसकी जरूरत नहीं। क्लाइंट इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप और डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आप जैसे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में जाके या क्लाइंट इंफॉर्मेशन में जाके आप डॉक्यूमेंट्स कोई भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो देखें टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। एक तो ये तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, बाकी आपके पास ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाने हैं। और ऑप्शनल में भी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा सच आपको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप होटल बुकिंग भी लगा सकते हैं, आप टिकट भी लगा सकते हैं। ये आप एक ही फाइल बना लें, वो आप अपलोड कर सकते हैं। एक PDF की फाइल बनाने, वो एक ही काफी होगी आपके लिए। अच्छा, फीस देखें। विजिटर वीजा की जो फीस है वो है $100 ठीक है। और बायोमेट्रिक फीस है $85। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है फीस। तो फीस पे करना कोई इशू नहीं, जो मेन चीज है ये आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप इजीली आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आप इसको सबमिट होने के बाद आप इसे आपकी जो एप्लीकेशन है जमा हो जाएगी। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी और आप सिंपली इसे जमा सबमिट करा सकते हैं। तो फीस जमा होने के बाद आप सिंपली आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% इस काबिल हो जाएंगे अपना वीज़ा घर बैठे खुद अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको, ये मैक्सिमम आधा घंटा लग जाएगा। आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस पे करें और अपना वीज़ा अप्लाई करें। प्रोसेसिंग टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे अवेल करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको रिगार्डिंग कि अगर आपका लॉगिन अकाउंट नहीं बन रहा, GC अकाउंट कैसे बनाना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी किस्म का भी अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।